तो ये है हमारा फुगा बनावरा। जय हरि बोल। ये पूरा ब्रह्मांड है, और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इसके रोमांच में से निकलते हैं। ये है हमारा ठाकुर जी। जय हरि बोल। बहुत सुंदर, हाँ। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन प्रभु। आ, बहुत सुंदर आपने बताया, और सब लोगों ने इसका लाभ लिया। अब मैं आगे बढ़ूं प्रभु। हाँ। तो प्रभु जी ने लास्ट में ये कहा, ये जितना भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान विष्णु के एक रोमकूप से प्रकट होता है। तो आप विचार कीजिए कि भगवान कितने विभु होंगे, कितने बड़े होंगे। और ऐसे भगवान के साथ दुनिया का एक साधारण आदमी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? तो ये हमने जो देखा, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है। लोक लोकांतर का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। आ, मैं आपको हमारे शास्त्रोक्त विधि से कैसे इसका वर्णन है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो प्रभु जी ने अभी ब्रह्मांड दिखाया, एकदम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से लेकर पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। इस ब्रह्मांड को शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से देखा जाता है। हम कहां पर हैं? मेरा एरो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी। जी। ओके। तो हम लोग अभी यहां पर हैं, भूलोक। ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी के नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पृथ्वी के ऊपर है भूवरलोक, जहां पर राक्षस और भूत प्रेत आदि रहते हैं। उसके ऊपर है स्वर्गलोक, जहां पर इंद्र आदि 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। उसके ऊपर है महरलोक, उसके ऊपर है जनलोक, उसके ऊपर है तपलोक, जनलोक, जहां पर हमारे सप्तर्षि 7 ऋषि रहते हैं। उनके ऊपर है तपलोक, और उसके ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक माने ब्रह्मलोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो भगवान की नाभि से निकली हुई, वैसे प्रभु जी ने कहा अलग अलग प्लेनेट बताए, तो एक होता है मुख्य प्लेनेट और एक होते हैं गौण प्लेनेट। तो ये एक ब्रह्मांड में 14 ग्रह मुख्य माने गए हैं। और ये 14 ग्रह यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे। ये सारे ग्रह भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा टॉप फ्लोर पर रहते हैं, और हम लोग 7वें फ्लोर पर रहते हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में शिव जी, जो कैलाश जो है, आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी से ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर कैलाश लोक है। ये ब्रह्मांड का जो कवर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से 8 लेयर से ये ब्रह्मांड का कवर बना हुआ है। और इस पृथ्वी लोक पर जो व्यक्ति रहते हैं और पाप करते हैं, सो पाप करने वाला व्यक्ति पृथ्वी से नीचे
अतल को पार करके वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, पाताल से नीचे और एक गर्भोदक के ऊपर राइट हैंड साइड पर नरक लोक है। यहाँ पर लिखा है, देखो आप देख सकते हो, पितृलोक एंड हेलिश प्लेनेट। तो यहाँ पर पितृलोक है और नरक लोक है। सो इस पृथ्वी पर रहकर जो पाप करते हैं वो नीचे जाते हैं। इस पृथ्वी पर रहकर जो लोग पुण्य करते हैं, पुण्य करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। जो योग करते हैं, जो तप करते हैं, वो तप लोक में जाते हैं, कुछ ब्रह्म लोक में जाते हैं। लेकिन इस पृथ्वी लोक में रहकर जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ कर रखिए, पृथ्वी लोक पर रहकर जो इस महामंत्र का जाप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, सो भक्ति करने वाला व्यक्ति सीधा सीधा इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकल जाता है। और इस ब्रह्मांड से बाहर निकलकर आगे कहाँ जाता है, इसको हम देखेंगे। ये अभी हमने इस पूरे एक ब्रह्मांड को देखा। हमें साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसे एक नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान विष्णु के प्रत्येक रोमकूप से निकलते हैं और आकाश में ये तैरते रहते हैं। और ये सारे ब्रह्मांड अनंत शेष के फैन पर खड़े हैं। आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं, अनंत शेष के फैन पर ये ब्रह्मांड है। अब जो व्यक्ति भक्ति करता है, महामंत्र को आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति भक्ति करता है, सो भक्ति करने वाला व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकल जाता है। इस ब्रह्मांड के ऊपर एक समुद्र है जिसे हम कारण समुद्र कहते हैं। और उस कारण समुद्र में कारणदक्ष एक विष्णु शयन करते हैं। ये यहां तक भौतिक ब्रह्मांड है। ये जो है ये मटेरियल है, भौतिक है। इस भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन होता है, प्रलय होता है, सर्जन होता है, प्रलय होता है। ये भौतिक ब्रह्मांड के बीच में ये एक बॉर्डर है, कारण समुद्र। कारण समुद्र में भगवान विष्णु शयन करते हैं और इस कारण समुद्र से ही ये सारे ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और ब्रह्मांडों का प्रलय होता है। तो भजन करने वाला व्यक्ति महामंत्र की लाइन को आप देखते रहिए। इस भौतिक ब्रह्मांड से निकलकर कारण समुद्र को पार करके ये हुआ भौतिक जगत। हमारे अत्रि ऋषि प्रभु ने जो भी हमको दिखाया, ये पूरे भौतिक जगत को डिटेल में दिखाया जो यहाँ पर है। इस भौतिक जगत से हजारों गुना बड़ा है आध्यात्मिक जगत। सो आध्यात्मिक जगत में जो सबसे पहले यहां से निकलकर आध्यात्मिक जगत में सबसे पहले बीच में है ब्रह्म ज्योति। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले लोग इस भौतिक जगत से निकलकर ये जो ब्रह्म ज्योति है, इस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ये ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत का प्रकाश है। आप देख सकते हैं नीचे जो है भौतिक जगत है, ये सब भौतिक जहां पर हम रहते हैं, और ऊपर आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत का प्रकाश है ब्रह्म ज्योति। सो जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं इस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। उसके ऊपर है कैलाश, जिसमें सदा शिव रहते हैं। शिव जी 11 रुद्र है और उनके मूल जो है सदाशिव, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो है आध्यात्मिक जगत में कैलाश धाम। और उसके ऊपर है ऐश्वर्य धाम। जो व्यक्ति भगवान की ऐश्वर्यमय भक्ति करते हैं वो भगवान के इस ऐश्वर्य धाम में प्रवेश करते हैं, जिसको वैकुंठ कहते हैं। तो सबसे पहले आता है वैकुंठ। जो व्यक्ति भगवान की ऐश्वर्य भाव से भक्ति करते हैं वो इस वैकुंठ धाम में जाते हैं। वैकुंठ धाम में भगवान नरसिंह देव, भगवान विष्णु, भगवान वराह, मत्स्य, ये सारे वैकुंठ लोक में, और इनके उपासक यहाँ पर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं।
उसके ऊपर है माधुर्य धाम। माधुर्य धाम, जहां पर माधुर्य धाम में है अयोध्या धाम, साकेत। जो व्यक्ति भगवान रामचंद्र की भक्ति करते हैं वो यहाँ पर साकेत धाम, भगवान रामचंद्र के साकेत धाम को प्राप्त होते हैं। साकेत धाम के ऊपर है द्वारिका धाम। जो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की भक्ति करते हैं वो यहाँ द्वारिका धाम को प्राप्त होते हैं। जो मथुराधीश की भक्ति करते हैं, ऐश्वर्यमय भगवान कृष्ण की भक्ति, वो यहाँ मथुरा धाम में आते हैं। और जो व्यक्ति ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यशोनानंदन कृष्ण की भक्ति करते हैं, महामंत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य, माधुर्य, साख्य आदि भाव से जो भक्ति करते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर, जिसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर मेरा एरो नहीं जा रहा है, ये सबसे ऊपर का धाम है जिसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। वो इस गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है। सो देखिए, महामंत्र जपने वाला, ये महामंत्र लाइन नीचे से आई है, महामंत्र जपने वाला ये सब को भेद करके भगवान के इस माधुर्यमय गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। महामंत्र की लाइन को आप देखते रहिए, मैं नीचे जा रहा हूं। ये महामंत्र, तो इस हमको ये जर्नी करनी है। हम लोग छोटी छोटी जर्नी में ही थक जाते हैं, छोटी छोटी जर्नी में विघ्न आ जाता है, लेकिन हमको यहाँ भूलोक से, हम लोग यहाँ धरती में हैं, यहाँ धरती से निकलकर ये सब कुछ विरजा आदि पार करके हमें भगवान के धाम इस गोलोक वृंदावन में जाना है। अब इस गोलोक वृंदावन में क्या है, ये भी इसी प्रकार से पूरी डिटेल में जूम करते करते हम जा सकते हैं, लेकिन वो कथा हम आने वाले प्रोग्राम में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, आप सबका धन्यवाद। लोक लोकांतर का वर्णन यहाँ पर करना था, तो अब लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए मैं भूल गया। तो ये सारे लोक लोकांतर का वर्णन यहाँ पर 16वें अध्याय से 25वें अध्याय में किया, लेकिन परीक्षित महाराज ने पूछा कि प्रभु आपने ये सब का वर्णन किया, आपने नरक लोक का डिटेल में वर्णन नहीं किया, तो कृपया करके आप इस नरक लोक के विषय में मुझे डिटेल में बताइए। तो अब श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का अंतिम अध्याय 26वां अध्याय बाकी है। इस 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। कौन व्यक्ति कैसा पाप करता है और वह किस प्रकार के नरक में जाता है और उसे कैसी सजा मिलती है, ये सुखदेव गोस्वामी भागवत के 5म स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णन करेंगे। तो कल ये कथा हम विस्तार से सुनेंगे फोटो के साथ।